हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ ए ब्रोकन हार्ट भाग 51। माया फटी आंखों से देवांश को जाते हुए देखती रही। देवांश जिस फॉरेनर क्लाइंट की बात कर रहा था ये वही था और शायद रात भर माया के साथ था। माया की आंखों में आंसू भर आए। उस अनजान आदमी ने माया के पास आकर जैसे ही उसे गले लगाने की कोशिश की, माया ने उसे पीछे धकेलते हुए कहा, दूर रहो मुझसे। What happening? मैंने देवांश को डील के लिए ओके कहा है, सो लेट्स प्ले। कहते हुए आदमी एक बार फिर माया की तरफ आया तो माया ने खींचकर उसे थप्पड़ मारा, जिससे आदमी बिस्तर पर जा गिरा। गुस्से में दंदनाते हुए माया कमरे से बाहर चली आई। देवांश हॉल में खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। माया उसके पास आई और उसे अपनी तरफ करके खींचकर एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ की गूंज पूरे हॉल में सुनाई दे रही थी, लेकिन देवांश ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराते हुए माया को देखता रहा। माया ने 3-4 थप्पड़ और मारे, लेकिन देवांश ने उफ तक नहीं की। माया की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपने दोनों हाथों से देवांश की कॉलर पकड़ी और कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था देवांश तुम इतना गिर जाओगे। आखिर क्या किया है मैंने जो तुम मुझसे इतना बुरा बदला ले रहे हो? तुमने एक अनजान आदमी के साथ सोने के लिए मुझे मजबूर किया। तुम इतने घटिया कैसे हो सकते हो? मैंने तुमसे प्यार किया और तुमने मेरे साथ ये सब किया। इसे मैं क्या समझूं? तुम्हारी मोहब्बत या तुम्हारी नफरत? माया माया माया, तुम इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती हो? मैंने भी तुमसे प्यार ही किया था, लेकिन तुमने मेरी दौलत और मेरी कंपनी के लिए मुझसे बस प्यार और सगाई का नाटक किया। इस शहर में लड़कियों की कमी नहीं है। मेरे एक इशारे पर लड़कियां दौड़ी चली आएगी, लेकिन मैं तुम पर मर मिटा। मुझे लगा तुम एक अच्छी और कॉन्फिडेंट लड़की हो, लेकिन मैं भूल गया था जो लड़की अपने प्यार को छोड़ सकती है, वो भला मेरा साथ कहां तक निभाएगी। पहले ईशान, फिर मेरा दोस्त, ऑफिस में तुम्हारा जूनियर और फिर मैं। आखिर कितने लड़कों की फीलिंग से खेलोगी माया? क्या लड़कों के सीने में दिल नहीं होता? क्या हमारी कोई भावनाएं नहीं होती? तुम एक सेल्फिश और धोखेबाज लड़की हो, जिसके लिए पैसा ही सब कुछ है, और ऐसी लड़कियों को सबक सिखाना मुझे बहुत अच्छे से आता है, देवांश ने कहा। और मुझसे बदला लेने के लिए तुमने मुझे एक क्लाइंट के साथ सोने को मजबूर कर दिया। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई देवांश? क्या हमारा कोई रिश्ता नहीं था? माया ने तड़प कर कहा। देवांश ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कुराहट देखकर माया की तकलीफ और बढ़ गई और वह एकटक देवांश को देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगी। देवांश ने कुछ देर माया को देखा और कहा, तुम्हारी नजर में मैं घटिया और गिरा हुआ इंसान हूं, लेकिन अभी तक तुम जितना नहीं गिरा हूं। देवांश की बात सुनकर माया उसे हैरानी से देखने लगी। वह कुछ समझ पाती इससे पहले ही वह फॉरेनर क्लाइंट हॉल में चला आया। उसे देखकर माया के चेहरे पर डर और परेशानी के भाव उभर आए। क्लाइंट देवांश के बगल में आकर खड़ा हो गया तो देवांश ने अपनी जेब से कुछ रुपए निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, एक्टिंग अच्छी थी, गुड जॉब। थैंक्स मैन, एंड हे सॉरी, अंदर जो हुआ वो सब बस एक ड्रामा था और मुझे इसके लिए पैसे मिले थे। उस आदमी ने माया की तरफ देखकर कहा। माया ने सुना तो हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो गई और वह देवांश को देखने लगी। वह आदमी वहां से चला गया। उसके जाने के बाद देवांश ने कहा, तुमने जो सुना वो सच है माया, ये सब बस एक नाटक था, उसने तुम्हें छुआ तक नहीं है। माया ने सुना तो हैरानी से देवांश को देखने लगी। ये सब क्या है देवांश? आखिर तुमने ये सब क्यों किया? तुम आखिर मुझसे चाहते क्या हो? माया ने एक बार फिर तड़प कर कहा। बस माया, आज से और अभी से मैं तुम्हें इन सब से आजाद करता हूँ। ये सब मैंने बस तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया था और मुझे लगता है तुम्हें एक अच्छा सबक मिल चुका है। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। आज के बाद मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, देवांश ने कहा। माया ने सुना तो उसे हैरानी के साथ साथ अपनी पुरानी गलतियों पर पछतावा होने लगा। उसने देवांश से कुछ कहने से पहले ही
जब बोलना चाहा तो देवांश ने अपना हाथ आगे करके उसे रोक दिया और कहा, तुम यहां से जा सकती हो। देवांश अपनी तरफ से सब खत्म कर चुका था। माया हताश होकर वहां से जाने लगी। तभी देवांश ने कहा, माया। माया रुक गई। उसे लगा देवांश उसे एक मौका और देगा, लेकिन अगले ही पल देवांश ने माया की ये गलतफहमी भी दूर कर दी और कहा, वहां टेबल पर तुम्हारा रिजाइन लेटर पड़ा है, उसे उठाओ। क्या तुम मुझे जॉब से निकाल रहे हो? माया ने एक बार फिर हैरानी से कहा, क्योंकि उसे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वह कंपनी में कई सालों से काम कर रही थी और आज देवांश ने एकदम से उसे रिजाइन के लिए कह दिया। हाँ बिल्कुल, मुझे अपने ऑफिस में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। नाउ गेट आउट फ्रॉम हियर, देवांश ने कहा और वहां से चला गया। माया ने रिजाइन लेटर उठाया और धीमे कदम बढ़ाते हुए वहां से बाहर चली आई। माया देवांश के घर से निकल गई और सामने से गुजरते ऑटो को रोका। वह उसमें आ बैठी। माया की आंखों के सामने कुछ देर पहले घटी सब बातें एक एक करके आ रही थी। ईशान के साथ साथ आज उसने देवांश और अपनी नौकरी को भी खो दिया। देवांश की वो नफरत भरी आंखें अभी भी माया को याद थी। उसे समझ आ चुका था कि देवांश अब उसे दूसरा मौका कभी नहीं देगा। माया की आंखों में नमी उतर आई। उसने अपनी गर्दन झुका ली और अपनी आंखें मूंद ली। कुछ देर बाद ड्राइवर की आवाज से माया की तंद्रा टूटी। ऑटो उसके घर के सामने खड़ा था। माया नीचे उतरी, ऑटो वाले को पैसे दिए और अपने घर की तरफ चली गई। जिया, जिया, जिया उठो। उफ, ये लड़की भी ना। जिया उठ भी जाओ, दोपहर के 2 बज रहे हैं। सोफी ने सोई हुई जिया को जगाते हुए कहा, सोने दो ना सोफी, मैं कितना अच्छा सपना देख रही थी। जिया ने अंगड़ाई लेकर वापस सोते हुए कहा, दोपहर में कौन से सपने आते हैं जिया? चलो उठो और नहाने जाओ। मैंने लंच में राइस और करी बनाई है, चलो वो ठंडी हो जाएगी। नाश्ता तो तुम पहले ही स्किप कर चुकी हो, अब उठ भी जाओ। सोफी ने उसे पकड़कर उठाते हुए कहा। जिया उठकर बैठ गई और अपनी आंखें मसलते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड नून। चलो अब उठो और नहा लो, तब तक मैं खाना लगा देती हूँ, सोफी ने कहा और बिस्तर पर पड़ी कंबल को समेटने लगी। वैसे भी दोपहर हो चुकी है, मैं नहाकर क्या करूंगी? मैं कल नहा लूंगी, अभी चलकर खाना खाते हैं, जिया ने उठते हुए कहा। गंदी लड़की, कम से कम ब्रश तो कर लो। चलो ये अपना टॉवल लो और बाथरूम में जाओ, सोफी ने जबरदस्ती जिया को बाथरूम में धकेलते हुए कहा। जिया जब तक नहा कर आई, सोफी ने दोनों के लिए खाना लगा दिया। आज जिया को रेस्टोरेंट नहीं जाना था, इसलिए उसने टी शर्ट ट्राउजर पहना और आकर खाना खाने बैठ गई। सोफी, तुम सच में राइस करी बहुत अच्छा बनाती हो। हाँ, वो लड़का कितना लकी होगा जिससे तुम्हारी शादी होगी, उसे तो रोज टेस्टी खाना खाने को मिलेगा, जिया ने खाते हुए कहा। तुम्हारा शुक्रिया, वैसे तुम चाहो तो मैं तुम्हें ये सिखा सकती हूँ, सोफी ने कहा। तुम जानती हो ना सोफी, मैं बड़ी आलसी हूँ और ऐसी करी बनाना तो मैं कभी नहीं सीख पाऊंगी। वैसे भी ईशान को सब बनाना आता है, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, जिया ने खाते हुए बेपरवाही से कहा। क्या तुम मुझसे शादी करने वाली हो? सोफी ने पूछा। शादी उसी से करनी चाहिए जिसे हमें प्यार होता है, ऐसा मुझे लगता है, जिया ने कहा। तुम्हें सही लगता है। वैसे तुमने ईशान से बात की? क्या उसका ऑडिशन सही गया? सोफी ने पूछा। जिया खाते खाते एकदम से रुक गई और सोफी की तरफ देखकर कहा, मैं उसे कैसे भूल गई? उसने फोन नहीं किया और मैंने भी उसे कॉल नहीं किया। कितनी अजीब हो ना तुम। जब वो यहाँ था तब तुम उसके आगे पीछे घूमती थी और अब जब वो यहाँ नहीं है तो उसे फोन तक नहीं किया, सोफी ने कहा। हाँ, मैं सच में अजीब हूँ, मैं अभी उसे कॉल करती हूँ, कहते हुए जिया जैसे ही उठने को हुई, सोफी ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस बैठा लिया और कहा, पहले आराम से खाना खा लो, बाद में कॉल करना, और सबसे पहले उसे कॉल ना करने के लिए सॉरी बोलना।
ये ठीक रहेगा। और मैं उसे फोन करना कैसे भूल सकती हूँ? जिया ने खुद से खींचते हुए कहा। इट्स ओके, अब खाना खाओ, सोफी ने कहा। खाना खाने के बाद जिया ने सभी बर्तन धो दिए क्योंकि खाना सोफी ने बनाया था। बर्तन धोकर जिया अपने बिस्तर के पास आई। जिया ने अपना फोन उठाया और ईशान को फोन लगाने लगी, लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि उसके फोन में ईशान का नंबर है ही नहीं। जिया को याद आया उसने ईशान के फोन में अपना नंबर सेव किया था, लेकिन उसका नंबर कभी लिया ही नहीं। जिया ने रोने से सूरत बनाकर फोन को अपने सर पर मारा। क्या हुआ, तुम अपना ही सर क्यों फोड़ रही हो? सोफी ने जिया के सामने बिस्तर पर बैठते हुए पूछा। मेरे पास ईशान का नंबर नहीं है, जिया ने मायूस होकर कहा। सोफी ने सुना तो उसे हैरानी हुई और उसने कहा, तुम एक लड़के की दोस्त हो और उससे प्यार करने का दावा करती हो, लेकिन तुम्हारे पास उसका नंबर तक नहीं है। ये कितनी अजीब बात है ना जिया, सोफी ने अफसोस जताते हुए कहा। हाँ अजीब तो है, पर उसके साथ रहते हुए मुझे कभी उसके नंबर लेने की जरूरत नहीं पड़ी, जिया ने मासूमियत से कहा। पर अब जरूरत है ना जिया, और तुम्हारे पास उसका नंबर भी नहीं है। कभी कभी सोचती हूँ क्या सच में तुम इस रिश्ते को लेकर सीरियस हो? सोफी ने कहा। मैं सीरियस हूँ, अब मैं क्या करूँ? क्या मुझे माया से उसका नंबर लेना चाहिए? जिया ने सोचते हुए कहा। और तुम्हें लगता है कि माया खुशी खुशी तुम्हें नंबर दे देगी? वो तुमसे नफरत करती है और वो कभी नहीं चाहेगी कि तुम ईशान के करीब जाओ, सोफी ने कहा। वो इतनी बुरी भी नहीं है, वैसे भी मैंने उसके बॉयफ्रेंड से प्यार किया है, उसे गुस्सा तो आएगा ना, जिया ने कहा। ओ जिया, तुम कितनी भोली हो, तुम्हें हर इंसान अच्छा लगता है। इस दुनिया में सब अच्छे नहीं होते, इस बात को समझो तुम, सोफी ने जिया को डांटते हुए कहा। वो सब छोड़ो, मुझे ईशान का नंबर कैसे मिलेगा, जिया ने कहा। एक मिनट जिया, तुम्हारे पास ईशान का नंबर नहीं है इसलिए तुम उसे फोन नहीं कर पाई, लेकिन ईशान के पास तो तुम्हारा नंबर होगा ना, उसने तुम्हें फोन क्यों नहीं किया, सोफी ने कहा। सोफी की बात सुनकर जिया भी सोच में पड़ गई। ईशान को गए 2 दिन हो चुके थे, लेकिन ना ईशान का कोई कॉल आया ना ही मैसेज। जिया को खोया हुआ देखकर सोफी ने कहा, क्या हुआ, तुम किस सोच में पड़ गई? हो सकता है वो बिजी हो, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, जिया ने एकदम से मुस्कुराकर कहा। ईशान ने मिस्टर दयाल के बारे में काम किया है, हो सकता है मिस्टर दयाल के पास ईशान का नंबर हो, क्या मैं उनसे ईशान का नंबर लूं? सोफी ने पूछा। जिया सोफी के गले आ लगी और कहा, ओ सोफी, तुम कितनी अच्छी हो, मेरी और ईशान की लव स्टोरी में तुम्हारा सबसे बड़ा रोल होगा, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये नौटंकी बंद करो और साइड हटो, मैं मिस्टर दयाल को मैसेज करती हूँ, कहते हुए सोफी ने अपना फोन उठाया और बिस्तर पर आ बैठी। मैसेज भेजे उसे अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा कि जिया ने पूछा, मिस्टर दयाल का जवाब आया क्या? नहीं जिया, मिस्टर दयाल अभी ऑफलाइन है, उन्होंने अभी मैसेज देखा तक नहीं, सोफी ने कहा। बस वो जल्दी से मैसेज देख ले, जिया ने अपनी उंगलियों को क्रॉस करते हुए कहा। अब जिया ठहरी बेसब्र इंसान, उसने मुश्किल से 2 मिनट इंतजार किया और फिर पूछा, सोफी, क्या मिस्टर दयाल ने मैसेज देखा? नहीं जिया, जब वो देखेंगे तब जवाब दे देंगे, तुम्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, सोफी उठी और कमरे से बाहर जाते हुए कहा। जिया वहीं बिस्तर पर बैठे रही और मैसेज का इंतजार करने लगी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद जिया ने फोन उठाया और हाथ में लेकर उसकी स्क्रीन को देखने लगी, लेकिन मैसेज फिर भी नहीं आया। दोपहर से शाम हो गई और शाम से रात, लेकिन मिस्टर दयाल का मैसेज नहीं आया, शायद वो कहीं बिजी थे। रात का खाना भी जिया ने बेमन से खाया और उदास होकर घर के बाहर रखी बेंच पर आ बैठी। जिया ईशान को बहुत मिस कर रही थी। ईशान के साथ बिताए पल एक एक करके उसकी आंखों के सामने आ रहे थे। वह उदास से बैठी उसी के बारे में सोच रही थी। कुछ देर बाद सोफी आई
और जिया के बगल में बैठते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? आज मैं थोड़ा अपसेट हूँ सोफी। कभी कभी मुझे लगता है मैं बहुत बड़ी ढक्कन हूँ। मैंने एक ऐसे इंसान का नंबर अपने पास नहीं रखा जिससे मैं प्यार करती हूँ, जिसके साथ जिंदगी जीने के सपने देखती हूँ। जिया ने उदासी भरे स्वर में कहा, ऐसा नहीं है जिया, बस तुम कभी कभी थोड़ी बेपरवाह हो जाती हो, इसलिए तुमसे ये सब गलतियां हो जाती है। अब चलो मुस्कुरा दो, तुम ऐसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। सोफी ने जिया को तसल्ली देते हुए कहा। सोफी की बातें सुनते हुए जिया की नजर एकदम से अपने कमरे की खिड़की की तरफ चली गई। उसे वो पल याद आ गया जब ईशान उससे मिलने खिड़की चढ़कर आया था। वो पल याद आते ही जिया मुस्कुरा उठी और कहा, पता है सोफी, ईशान इतना क्यूट है कि मुझसे मिलने एक बार वो आधी रात में खिड़की पर आया था। वो यहाँ खड़ा था और मैं यहाँ ऊपर। उसने मेरे लिए गाना भी गाया था। वो बहुत अच्छा गाता है, सच में बहुत प्यारा, पर अब वो यहाँ नहीं है। सोफी को बताते हुए जिया उस जगह जाकर खड़ी हो गई जहां ईशान खड़ा था और फिर एकदम से उदास हो गई। वैसे तुम्हें अब खुश हो जाना चाहिए। तुम चाहो तो खुशी से चिल्ला भी सकती हो और चाहो तो उछल भी सकती हो, सोफी ने चहकते हुए कहा। ऐसा क्या है? जिया ने हैरानी से सोफी के पास आकर कहा। टडा! सोफी ने अपना फोन हाथ में हिलाकर जिया की तरफ करके कहा, ये लो ईशान का नंबर और उससे बात करो। दोपहर से तुमने अपनी शक्ल बना रखी है, लो जल्दी से अपने फोन से नंबर डायल करो। सोफी ने कहा। क्या मिस्टर दयाल का जवाब आ गया? ओ सोफी, तुम सच में बहुत अच्छी हो, बहुत 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 अच्छी हो। जिया ने खुशी से सोफी को गले लगाते हुए कहा। जिया सोफी के बगल में आ बैठी और धड़कते दिल के साथ ईशान का नंबर डायल करने लगी। जिया ने फोन कान से लगा लिया। उसका दिल अभी भी तेज तेज धड़क रहा था और अगले ही पल उसकी धड़कनें कुछ क्षण के लिए रुक गई जब दूसरी तरफ से आवाज आई, द नंबर यू आर डायल इज करंटली नॉट रीचेबल, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी उपलब्ध नहीं है, कृपया कुछ देर बाद प्रयास करें। जिया का दिल तोड़ने के लिए ये लफ्ज काफी थे। तो दोस्तों, ये था ए ब्रोकन हार्ट भाग 51। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। अब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें ए ब्रोकन हार्ट मेरे साथ। बाय बाय। ओके वेट, मुझे आपको एक न्यूज देनी है और वो ये कि आज का पार्ट आज आ चुका है और कल है संडे तो ऑफ रहेगा, लेकिन मंडे से लेके सैटरडे तक ये कहानी हम रखेंगे कंटिन्यू। ओके, तो खुश हो जाइए और सुनते रहिए मेरे साथ ए ब्रोकन हार्ट। बाय बाय।